दोस्तों, तो स्वागत है आपका यम3 फाइनेंस में। तो आज हम देखेंगे कि मार्केट में हमारा कंसिस्टेंट प्रॉफिट क्यों नहीं हो पाता। आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो मार्केट में हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने से रोकती है। तो चलो इस विषय पे चर्चा करेंगे। सोचा था कि ट्रेडिंग से हर दिन प्रॉफिट ही होगा। हम सोचते हैं जब हम मार्केट में एंटर करते हैं कि अब हमारा हर दिन प्रॉफिट ही होगा। लॉस के लिए हम तैयार ही नहीं रहते कि हमारा इसमें कभी लॉस होगा। हम ये सोचते कि नहीं, मैं लॉस होने ही नहीं दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही बुक करूंगा, मैं अच्छे से करने की ट्राई करूंगा। लेकिन दोस्तों, मार्केट पूरा अलग है। इसमें लॉस ना हो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। लॉस कहीं ना कहीं 10% तो आपका लॉस होना ही है। कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी ले लो, उसकी भी पासिंग 90% ही रहेगी। 10% में कहीं ना कहीं आपका लॉस दिखने ही वाला है। और हम इस लॉस के लिए रेडी नहीं रहते, इस वजह से ना ही उस लॉस को हम झेल पाते हैं, जिस जो कन्वर्ट हो जाता है बिग लॉस में। और हमारा फंड चला जाता है और हम मार्केट में फेल होते हैं। इस छोटी सोच की वजह से हम मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। तो हमें पता है कि 90% ट्रेडर कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पाते, और हम उस 90% में से ही है। हम कभी उस 10% में गए ही नहीं जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हैं, हम मार्केट से मनी अर्न कर रहे हैं। तो आज मैं बताऊंगी आपको वो 5 ब्रूटल साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स जो हर बिगिनर करता है। तो हमें उस पर ध्यान देना है, और उन मिस्टेक्स को कैसे तोड़ना है, कैसे उस मिस्टेक को ख़त्म करके हमें भी वो 10% लोगों में आना है, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इल्यूजन ऑफ इजी मनी। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट ये इजी वे है मनी बनाने का, इससे लोग इजीली पैसा बना लेते हैं। तो ये सोच है कि मार्केट से इजीली पैसा बनता है, जो कि एकदम गलत है। तो मार्केट से शुरू के दिनों में प्रॉफिट होता है, पहले पहले सबका प्रॉफिट होता है, और हमें लग जाता है वाह, अब तो सब सही है यार, ये तो इजी तरीका है। इससे इजी तरीका और क्या ही होगा, ना ही कोई कस्टमर हैंडल करना है, ठीक है, ना ही किसी को जवाब देना है, ना ही कोई मैनेजर होगा, सब अपने आप हमारे ऊपर ही डिपेंड है। हम जो कहेंगे वही होगा, कोई किसी से छुट्टी लेने ली, कुछ भी लेने ली, ये सब इजी है, ये इजी वे है। और यही होता है सबसे डेंजरस ट्रैप, जिस वजह से आप मार्केट में एंटर होते हो। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि शुरू के दिनों में अच्छे खासे आप प्रॉफिट करके कॉन्फिडेंट हो गए? कॉन्फिडेंट नहीं, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, और जिस वजह से आप अभी तक प्रॉफिट में नहीं हो, लेकिन शुरू के दिनों में आप भी प्रॉफिट में थे। रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज रिवेंज इज नॉट फॉर मार्केट। तो एक लॉस के बाद तुरंत अगली ट्रेड हो जाती है हमारी। लॉस हो गया, उसे देखने की हमारे पास ताकत ही नहीं है वो, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाता है फिर सेकंड ट्रेड बिगर साइज में। कहीं ना कहीं वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में हम बिगर क्वांटिटी ले लेंगे, और वो कन्वर्ट, अगर वो भी ट्रेड गलत हो जाएगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बिग लॉस में, जिसमें हम फंसते चले जाते हैं, क्योंकि हमें रिवेंज चाहिए मार्केट से। तो तूने ऐसे कैसे मेरा लॉस कर दिया, और मुझे प्रॉफिट आज के आज ही चाहिए, आज के आज ही मुझे वो लॉस रिकवर चाहिए। दिल कहता है कि कैसे भी उस लॉस को रिकवर करना है, मतलब करना ही है, और दिमाग उस समय चुप ही हो जाता है। तो ये होती है रिवेंज ट्रेडिंग, जो हमें ख़त्म करने लगती है, और जिससे हमारा फंड भी चला जाता है और हम फेल हो जाते हैं। तो हमें इसे कट करना है। और कभी आपने सोचा है कि एक ही दिन में ये जो प्रॉफिट और लॉस का जो रोलर कोस्टर चलते रहता है ना, तो क्यों ऐसा होता है, क्या दिक्कत क्या आ रही है? तो इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। प्लान, लैक ऑफ प्लान। क्या आपके पास कोई प्लान है? अगर हम कहीं भी जाते हैं, हम घूमने जाए, तो आप बिना प्लान के जाते हो? हमारा प्लान सब जगह होता है, कौन से काम करने हैं, कब निकलना है, कब पहुंचेंगे, सब करियर के बारे में भी सब हमारे प्लान के मुताबिक होता है। लेकिन ट्रेडिंग में नहीं, कि ट्रेडिंग में हमारा कोई प्लान ही नहीं है, और विदाउट प्लान ट्रेड करना मतलब ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, जो कभी भी निशाने पे नहीं लगेगा। अगर मैं आपसे पूछूं ना अभी के अभी कि आपका कोई एग्जिट रूल है क्या, तो क्या आप जवाब दे पाओगे? हाँ हाँ, ये मेरा एग्जिट रूल है, इतने एसएल के बाद मैं तो रुकता ही नहीं, कि इतने टारगेट के बाद मेरा हो गया आज का दिन, मैं फिर ट्रेड नहीं लेता। या ये मेरा सेटअप है, मैं सिर्फ इसी सेटअप पे काम कर रहा हूँ, पीछे के 3 साल हो गए, मुझे 4 साल हो गए, और मैं आज प्रॉफिटेबल हूँ।
अगर आप इस पे काम कर रहे होते ना तो आज आप प्रॉफिटेबल होते। तो आपका कोई एग्जिट रूल ही नहीं है। अगर है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ओवर ट्रेडिंग ये सबसे ज्यादा तोड़ने वाली चीज है, पता है। आपने जितने ट्रेड किए ना उतना अर्धा अगर आप ब्रोकरेज भर रहे हो ना तो फिर क्या ही बोले। मतलब आपने जितना लॉस नहीं किया उसने ज्यादा तो आपने ब्रोकरेज भर दिया। तो फिर ये तो क्या है, ये भी आपका लॉस ही है। ओवर ट्रेडिंग इज अ सेकंड लॉस और इसे भी आपको कट करना है। और ये कब होता है, हमें हर मोमेंट पकड़ने की जल्दी रहती है। नहीं, मार्केट में सुबह मूवमेंट आ गई ना, हमारा सेटअप बने ना बने, लेकिन हमें पता है कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 80% टाइम सुबह सुबह मूवमेंट आती है। तो नहीं, विदाउट सेटअप ट्रेड ले लेंगे कि अच्छे खासे पॉइंट्स कैप्चर हो जाएंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं हमें बिग लॉस में कन्वर्ट कर देता है। अभी ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा। एक बात ध्यान में रख लो, जितने ज़्यादा ट्रेड्स करोगे ना उतने ज़्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आपको ओवर ट्रेडिंग को कट करना है, मतलब कट करना ही है। ठीक है। जो भी टॉप के ट्रेडर्स रहते हैं ना वो कभी भी दिन में एक या दो के ऊपर ट्रेड नहीं लेते। और आपको भी अगर उस 10% में आना है ना तो आपको ओवर ट्रेडिंग को कट करना ही पड़ेगा। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप 3 ट्रेड लो। ठीक है। लेकिन 3 के बाद आपको ट्रेड क्लोज करना है, मतलब क्लोज ही करना है। नो ओवर ट्रेडिंग। ओके। इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। सबसे बड़ी बात, हम मार्केट में, ये तो बात तय है अभी, अब तो आपको पता है कि मार्केट में लॉस होना है, मतलब होना ही है। अब वही लॉस मतलब क्या है, हमारा रिस्क। मार्केट में रिस्क कितना लेना है, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे साथ कि रिस्क कितनी लेनी है यही हमें नहीं पता। इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। और इसको अगर हमने मैनेज कर लिया ना, हाँ हाँ इतना इतना मुझे लॉस लेना है, और छोटा लॉस लोगे तो उसको रिकवर करने में भी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है। जितना छोटा लॉस उतना रिकवर करने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो मार्केट में एक सिंपल रूल है कि हर ट्रेड में सिर्फ 1 या 2% ही लॉस लो, उससे ज़्यादा लॉस मत लो। और क्या आपके पास इस गलत ट्रेड से बचने के लिए कोई रिस्क ले, मतलब कितना रिस्क लेते हो आप, ये आपका तय होना चाहिए। कितना, 10%, 20%, ज्यादा से ज्यादा कितना परसेंट। ठीक है। तो रिस्क कितना लेना चाहिए वो बहुत जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट इज नेसेसरी। तो अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर। आखिर इस सब विषय में हमने चर्चा की, ओवर ट्रेडिंग, बिग लॉस, रिस्क मैनेजमेंट। तो अब इस पे सॉल्यूशन क्या है। तो एक अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। क्या अगर आपने अब तक कोई ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन नहीं किया है तो अब से करना स्टार्ट कर दो, जिसमें आपका रहेगा कि आपने रोज डेली क्या किया ट्रेडिंग में। आपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड ली, क्या आपकी साइकोलॉजी ठीक थी, क्या आप पैनिक नहीं हुए थे, क्या हुए थे, ये सब लिख के चलो। इस मोड पे क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। ठीक है। क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि मार्केट जो है ना, मार्केट हर दिन सिखाता है आपको, हर दिन सिखाता है मार्केट कुछ ना कुछ, और वही आपको लिख के चलना है। ठीक है। तो एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिक्स्ड आपका क्या रहना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहना चाहिए। और रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना रहना चाहिए, मुझे लगता है कि कम से कम 1:3 ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो आइडियल है, और ये रहना चाहिए जो आपको लॉस होने कम करेगा और ट्रिपल आपका फायदा करेगा। कहीं ना कहीं आप दो भी लॉस हो गए तो आप बैलेंस कर पाओगे। तो 1:3 इज अ वेरी गुड रिवॉर्ड रेशो। सो आपको एक ये रेशो फॉलो करना ही है। वीक में एक ही स्ट्रेटेजी टेस्ट करो। आपने अगर स्ट्रेटेजी है, आपके पास 3-4 स्ट्रेटेजी है, तो पहले आप मार्केट में ये स्ट्रेटेजी टेस्ट कर लो कि आखिर आपकी कौन सी स्ट्रेटेजी अच्छी है। उसमें से एक स्ट्रेटेजी ढूंढ के निकालो जो जिसके परसेंटेज पासिंग ज़्यादा है, और उसको लाइव मार्केट में आपको 1 वीक तक कंटिन्यूअस टेस्ट करना है। ओके। ठीक है। तो एक स्ट्रैटेजी टेस्ट करो। स्ट्रैटेजी जो है वो इंडिकेटर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जो भी है, जो कुछ भी सीखना है मार्केट से सीखो, लेकिन एक ध्यान में रखना कि इंडिकेटर बेस्ड आपकी स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं ही होनी चाहिए। लॉस होने पर ट्रेडिंग बंद करो। आज आपका दिन शुरू हो गया और आपका पहले दिन, मतलब पहला लॉस हो गया। ओके। पहले ट्रेड में लॉस हो गया, सेकंड ट्रेड में भी आपका लॉस हो गया,
तो इस टाइम आपकी साइकोलॉजी अगर बिगड़ गई है तो उस दिन ट्रेड मत लो, ठीक है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट चांस, पैनिक नहीं होना है आपको, ओके। तो लॉस होने पर ट्रेडिंग बंद करो। अगर मैं आपको एक 30 डे प्लान दूँ, ठीक है, 30 डेज का एक डे प्लान दो जिससे आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाओगे, कंसिस्टेंटली एक आप प्रॉफिटेबल एट द एंड रहोगे एक 1 मंथ में, तो क्या आप उसको फॉलो करोगे? अगर आप फॉलो करना चाहोगे उसको तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो मार्केट में पैसा बनाना स्ट्रैटेजी से ज़्यादा साइकोलॉजी का गेम है, ठीक है। लॉस को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि यही एक दिक्कत है जो मार्केट में आ रही है। तो लॉस को कैसे हैंडल करना है, कैसे हमारी साइकोलॉजी मेंटेन रखनी है लॉस के बाद भी, तो यही हमें सीखना है और इसी को मेंटेन करके चलना है, और जो एक्सपीरियंस ही आएगा, ओके। तो अगर आपको वीडियो प्लीज़ हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। कमेंट में लिखना ज़रूर कि जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे उसके आंसर ज़रूर लिखना कमेंट पे, और कौन सी ट्रेडिंग मिस्टेक जो आपने फेस की है वो भी लिखना। थैंक यू फ्रॉम F3 फाइनेंस।